नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 22 के महासमर में बात करेंगे आजमगढ़ के नाम को लेकर हो रही सियासत की। साथ ही आपको बताएंगे कि बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन से सीएम का विपक्ष पर हमला। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। आपको बताएंगे कि कैसे आजम खान पर केस को लेकर अखिलेश यादव सख्त हैं, तो कांग्रेस अब अकेले यूपी में सरकार बनाएगी, लेकिन कैसे। बात सबसे पहले लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन की। इस वक्त बड़ी खबर है, आपको बताएं गोरखपुर से आ रही है। समाजवादी विजय यात्रा का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, विजय यात्रा का वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा निकाली थी। गोरखपुर से कुशीनगर जा रही विजय यात्रा का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में यात्रा में आए लोगों को पर्चियां बांटी जा रही है। ये वो पर्ची गोल घेरे में आप देख सकते हैं, जहां पर जो बांटी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर पर्ची पर 500 रुपए की मोहर लगी होने का दावा किया गया है। यानी कि ये पर्ची जिसके पास होगी वो इस यात्रा के बाद जाकर 500 रुपए में इसको भुना सकता है। अनिल यादव जुड़ गए हमारे संवाददाता साथ अपडेट के साथ। अनिल यादव, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल जब अखिलेश यादव की कुशीनगर में रथ यात्रा निकली थी तो उसी दौरान जो भीड़ आई थी उसे 500 रुपए दिए जा रहे थे। हर भीड़ में लोग शामिल थे, सबके पास ये पर्ची थी जिसमें 500 रुपए लिखे हुए थे। तो जब रथ यात्रा गुजर गई तो सबको 500 रुपए मिले हैं। तो एक नेता है समाजवादी पार्टी के, वो 500 रुपए बांटते हुए देखे भी जा रहे हैं वीडियो में। तो इससे पता चलता है कि जो भीड़ जुटाई गई थी, हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, लेकिन अब ये जो वीडियो आ रहा है, हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुशीनगर का ही ये वीडियो है और 500 रुपए भीड़ को दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल यादव। तो एक और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है। सुरेश खन्ना समिति के अध्यक्ष बनाए गए और बीजेपी सांसद ब्रजलाल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश। सांसद ब्रजलाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, तो लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास ने अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने वाले सिकंदर को महान बताया। देश के साथ कितना धोखा हुआ है, इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। अगर सच्चाई भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज और देश खड़ा हो जाएगा। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को तेल, नमक, दाल होली तक देने का फैसला कर चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पहुंचे थे। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित आज किया गया था। ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बोलते हुए दिखे। विपक्ष के पास 2022 चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है। कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया है। कितना धोखा देश के साथ हुआ है, लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। ये राशन में, इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। दिसंबर महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय नायकों का अपमान करता है। उन्होंने कहा कि जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। अब याद करिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है।
राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीएम योगी विपक्ष पर हमलावर हैं और आजमगढ़ में सीएम के बयान को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। आजमगढ़ के नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी आमने सामने हैं। आर्यमगढ़ दिलाएगा आजमगढ़ को खोया गौरव। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आजमगढ़ के नाम पर अखिलेश का पलटवार। नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, जनता इसको बदलने जा रही है और इस बार किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने तय किया है, बदलाव होना निश्चित है। अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी गरजे तो इशारों इशारों में आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दे गए। साथ ही सीएम ने नए नाम के साथ पहचान बदलने का भी इशारा कर दिया। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सीएम योगी के बयान के बाद सवाल उठता है कि आखिर आर्यमगढ़ नाम ही क्यों? तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है। आर्यमगढ़ का मतलब है आर्यों का गढ़। भारत में आर्य शब्द को सम्मान सूचक माना जाता है। सीएम योगी ने नाम बदलने के लिए हमेशा इतिहास का हवाला दिया। कहा जाता है कि आजमगढ़ इतिहास में कभी आर्यों की धरती आर्यमगढ़ था, लेकिन आजमगढ़ के सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश को नाम बदलना रास नहीं आया, लिहाजा उन्होंने पलटवार भी किया है। का विकास छीना, और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को लेकर के एक विश्वविद्यालय बन रहा था, एनिमल को लेकर के एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गोरखपुर में छीन के ले आए। आजमगढ़ के नाम और पहचान को लेकर हो रहे वार पलटवार के बीच ये भी एक सवाल है कि आजमगढ़ नाम आया कैसे। इसके पीछे माना जाता है आजमगढ़ लंबे समय तक भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद का हिस्सा था। आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में महर्षि दुर्वासा का आश्रम बताया जाता है। इलाके का नाम आजमगढ़ 17वीं सदी में पड़ा। करीब 360 साल पहले आजमगढ़ पर गौतम राजपूत राजा विक्रमजीत का शासन था। विक्रमजीत की पत्नी मुस्लिम थी, जिनसे विक्रमजीत के 2 बेटे आजम और अजमत हुए। आजम ने ही इलाके का नाम आजमगढ़ कर दिया। आजमगढ़ में ही अजमतगढ़ नाम की भी एक जगह है, जो राजा विक्रमजीत के दूसरे बेटे अजमत के नाम पर है। ऐसे में इतिहास की जानकारी और संस्कृत को लेकर अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी पलटवार किया। वहाँ पर माननीय योगी जी ने जो बोला है, उसके पीछे उनका भाव, अखिलेश यादव वहाँ से सांसद है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि आजमगढ़ के अंदर कौन कौन विभूतियाँ हैं। नाम बदलने को लेकर सियासत में उबाल चाहे हो, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, नाम बदलने से क्या दीवारों की पहचान बदल जाएगी या सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे? सांसद हो या सरकार, नाम की सियासत के बीच सवाल जनता का है, जनता के लिए है। टीम न्यूज़ स्टेट। आजमगढ़ और आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इन दिनों परेशान है। आजम खान पर दर्ज केस को लेकर अखिलेश का दर्द छलका है। तो अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार किया और बीजेपी ने भी अखिलेश को जवाब दिया है। आजम के लिए अखिलेश का दर्द छलका। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। आजम पर दर्ज केस, सरकार पर हमला। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। आजम और आजमगढ़ की सियासत है कि अखिलेश यादव को परेशान किए हैं, लिहाजा अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी सरकार है।
एक तरफ आजम खान पर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं अखिलेश का कहना है कि आजम को झूठे मुकदमों में फंसाया है। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। जितने भी मुकदमे उनके ऊपर झूठे हैं। वो तो एक आ नहीं पाया। यहाँ पर एक पेंटर है, कुशीनगर के लोग जानते होंगे। हालांकि बंबई वाली घटना तो बहुत प्रचार हुई। यहाँ भी एक गरीब आदमी पर पुलिस ने उसी तरह की धारा लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। श्री अखिलेश यादव जी 5 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर होने के बाद वो बौखलाए हुए, वो गुंडों अपराधियों के सहारे सोचते हैं कि हम फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। तो यह सपना उनका कम से कम 25 साल कभी साकार होने वाला नहीं। अगर 25 साल तक वह योग्य विपक्ष की भूमिका निभावें तो शायद उनको कभी मौका मिल जाए। बता दें कि आजम खान का मामला कोर्ट में है। एसपी सांसद आजम खान पर कई केस दर्ज हैं। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चलने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को फिर 3 मुकदमों में अदालत ने आरोप तय किए थे। तीनों मामले साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। सांसद ने तीनों मामलों में विचारण की मांग की है। ऐसे में जब मामला कोर्ट में है, मुकदमों की सुनवाई कोर्ट को तय करनी है, तो आजम पर चलता शिकंजा अखिलेश को क्यों तकलीफ दे रहा है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो चुनावों के नजदीक आते ही सभी दलों के नेताओं का दौरों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी बुलंदशहर के अनूप शहर पहुंची। तो प्रियंका गांधी कार्यकर्ता प्रतिज्ञा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया और सम्मेलन में 14 जिलों के 5,800 कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनसे प्रियंका गांधी ने संवाद किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान भी किया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस यूपी में अपने दम पर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बुलंदशहर के अनूप शहर में कांग्रेस ने प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं। अजय जी, जानना चाहेंगे जो आज का सम्मेलन है, प्रतिज्ञा सम्मेलन इसका नाम रखा गया है, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, प्रतिज्ञा पदाधिकारी सम्मेलन है, कार्यकर्ता नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी और ग्राम सभा इकाई, फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों के लोगों का यह संवाद कार्यक्रम है। आदरणीय महासचिव जी पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगी, क्या चल रहा है विधानसभाओं में, गाँव में, लोगों में, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, हमें क्या करना है, क्या रणनीति बनाना है, कैसे हमें 2022 का लक्ष्य हासिल करना है। इन विषयों पर एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो मूल मंत्र हैं वो पदाधिकारियों को देंगे, जिसे लेकर यहाँ का पदाधिकारी गांव-गांव जाएगा। 2022 लक्ष्य क्या लग रहा है? 2022 में समीकरण इस बार किधर जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी, जिन्होंने बताया कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और अलायंस के सवाल पर वो बोलते नजर आए कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस का सीधा अलायंस है और जनता भी 2022 में कांग्रेस को चाह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, अनूप शहर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर जमकर हमला बोला है। दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव इस वक्त कुशीनगर में और गोरखपुर में अपनी रथ यात्रा लगातार निकाल रहे हैं। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने जैम का एक नया मतलब बताया है। गृह मंत्री ने कल कुछ बताया था, उन्होंने आज कहा कि झूठ, अहंकार और महंगाई है, बीजेपी इससे कब मुक्ति दिलाएगी? अब देखिए, मैं चुनाव में विभिन्न प्रकार के जुमलों का, विभिन्न प्रकार के व्यंग के बाणों का मैं इसका अर्थ मैं यही लगाता हूँ कि जो अपनी खींच है लोगों के, वरिष्ठ नेताओं की, काम ना कर पाने का जो अफसोस होना चाहिए, तो उसकी बजाय जो राजनीतिक एक तरीके के विश्लेषणों से लोगों को विभूषित किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। अपने काम क्या किए और वर्तमान सरकार के क्या काम है, उनकी लोगों को तुलना करनी चाहिए, जो भी नेता हों, क्योंकि बसपा भी सत्ता में रह चुकी है,
कांग्रेस भी सत्ता में रह चुकी है और समाजवादी भी कई बार सत्ता में रह चुकी है। आज विकास के नाम पर इतने काम करा दिए हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आज लोगों के पास शब्द नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो बजाय विकास की बातों की तुलना करने के, वो विभिन्न बातों की लोग तुलना करते हैं। पहले वो महंगाई के नाम पे पेट्रोल और डीजल का नाम देते थे। सर बड़ा कंफ्यूजन है, बीजेपी की रैलियों में भी भीड़ आ रही है, अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भी भीड़ आ रही है, तो जनता का मूड किस तरह है सर? ये तो आपको दिखाई पड़ेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि दूसरे दलों के सर्वोच्च नेता जब जाते हैं तो बामुश्किल भीड़ इकट्ठा होती है। अभी आप हम लोगों के जो जिनको कहना चाहिए कि बीजेपी के कोई भी नेता पहुंच जाता है तो वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं तो भीड़ की इंतहा हो जाती है, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति भी जो कार्यकर्ता टाइप पे पहुंचता है तो आज अद्भुत लोगों का उत्साह उसके प्रति दिखाई पड़ता है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। तो एक तरफ कांग्रेस यूपी चुनाव जीतने के दावे कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब का विरोध तेज होता जा रहा है। इटावा में हिंदू सेवा समिति के सदस्यों ने शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इनकी झड़प भी हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इटावा के नगर पालिका चौराहे पर हिंदू सेवा समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आरएसएस की आईएसआईएस से तुलना की गई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा रोष देखा जा रहा है और उसी में यहां पर मारपीट की तस्वीरें भी बीच में आई हैं। तो कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब पर मचे बवाल पर फिर से सफाई दी है। संभल में शनिवार को कल्की महोत्सव में उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू और हिंदू धर्म से प्रेम करता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो कल्की धाम में लगातार नहीं आता। और उन्होंने कहा कि मेरी किताब के कुछ तथ्य को वो लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की है। लगता मुझे ऐसा है कि हिंदू धर्म के कुछ दुश्मन बीच में घुस गए हैं जो हिंदू धर्म को प्रदूषित कर रहे हैं, हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करने के लिए जो काम अच्छे नहीं हैं, गंदे काम हैं। इसलिए वो हैं हिंदू धर्म के शत्रु। और हिंदू धर्म के जो शत्रु हैं उन्हें डर ये है कि हमारी सच्चाई समाज के सामने ना आ जाए। अगर किसी किताब में सच्चाई लिखी है तो उस किताब पर प्रतिबंध लग जाए, वो सामने ना आए। लेकिन सच एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई प्रतिबंध या ताले लगा नहीं सकता। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल 22 का समर में अभी के लिए इतना ही।